हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गलेफिशा अंसारी। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ हमारी जो लूसेंट की बुक है उसकी पूरी जीएस। मैं आपको वीडियोस वाइज दूंगी और टॉपिक वाइज दूंगी, और टॉपिक के अलावा हमारे कुछ मिक्स क्वेश्चन भी चलेंगे साथ में। फर्स्ट टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता का होगा। हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चन डेली कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद में 5 मिक्स क्वेश्चन करेंगे, यानी 5 जो होंगे हमारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, वो 5 से 6 भी हो सकते हैं कभी कभी। ओके, ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बीए प्रोग्राम की जितनी भी वीडियोस होती हैं वो शेयर करती हूँ। बट ये बात बिल्कुल सच है, जैसे हम बीए करते हैं उसके बाद में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं कि हमारी जॉब लग जाए, जिसके लिए हमें जीएस पढ़ना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपके लिए जीएस की भी वीडियोस लेकर आऊँगी अब, ताकि आप सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकें और आफ्टर बीए आपके हाथ में एक जॉब हो। क्योंकि जो हमारा एसएससी होता है वो आफ्टर 12th एसएससी आफ्टर 12th और आफ्टर बीए हमें बहुत सारी वैकेंसीज देता है, ताकि हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और अपने फ्यूचर यानी आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये एक स्टेप है जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ। यानी बीए के साथ साथ में मैं आपको जीएस भी पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप जैसे कि आपने मेरी बीए वाली सारी वीडियोस को खूब लाइक किया है और खूब शेयर किया है, इसी तरह आप इन वीडियोस को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर देंगे। चलिए फिर मैं की यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओके, फर्स्ट हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज की वीडियोज़ में देखेंगे। पहले हम पॉइंट वाइज कुछ क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में जो हमारे 5 क्वेश्चन होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। ओके, यही पैटर्न हमारी वीडियोस का रहने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी हड़प्पा सभ्यता से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसको जो मान्यता दी गई है वो किस काल को दी गई है कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता हमारी इतने से इतने तक की है। तो वो जो टाइम है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी जब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी तो उस समय वो सभ्यता नहीं थी। तो वो कौन सी सभ्यता नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि उस समय मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता मौजूद थी। बस एक ग्रीक की सभ्यता थी जो नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। विस्तृत मतलब कहाँ तक वो फैली हुई थी, कहाँ तक उसकी जो फैलाव था वो कहाँ तक था। तो आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी ये सारे राज्यों तक हमारी सिंधु घाटी फैली हुई थी, जो आप भारत के मैप में इस जगह देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ राजस्थान हो गया, ये सभी जो आते हैं ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। यानी जो हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो वो कहाँ से मिले? सुरकोटदा, जो कि इस साइड पड़ता है। ठीक है, ये भारत का मैप है, जो हमारी यहाँ ये सभ्यता है इसके अंतर्गत पड़ता है सुरकोटदा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। यानी जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन है, कालीबंगा, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान कहाँ है? राजस्थान हमारा मैप में यहाँ है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने यहाँ मैप भी लगाया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता था। यानी कौन सा ऐसा पदार्थ था जिसका उपयोग हड़प्पा कालीन लोग करते थे मोहरों को बनाने के लिए। तो वो कौन सा है? सेल खड़ी। सेल खड़ी का वो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे मोहरे बनाने के लिए, और हड़प्पा वासियों जो थे वो सेल खड़ी से परिचित थे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को हम किस युग में रखेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता के निवासी
थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, यानी वो शहर, हमने ये भी सुना है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ के निवासी भी कैसे हुए? शहरी हुए। तो वहाँ के जो निवासी थे वो शहरी थे। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था, यानी वो क्या कार्य करते थे, उनका क्या व्यापार था, क्या कार्य करते थे? मुख्य रूप से व्यापारी थे, ना कि कृषक या पशुपालन या शिकारी नहीं थे, वो व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ हमारे हुए क्वेश्चन 10 फिनिशिंग। अब हमारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो हमारी लूसेंट की बुक में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, और जो मिक्स हैं, यानी इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, और आप अगर ये अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भगवान बुद्ध को किस और नाम से जाना जाता है? तो वो एशिया ऑफ, यानी का, एशिया की या का की ज्योति, एशिया की ज्योति के नाम से भी भगवान बुद्ध को जाना जाता है। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हो गई थी। और कहाँ हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल, आई हो मुझे पता है ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है यहाँ, बट आप समझ जाइएगा। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। और कब की? ये भी पूछा जा सकता है कि कब की। तो कब की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, जो हम मेनली बोलते रहते हैं हिंदी भाषा, उसकी लिपि कौन सी है? तो उसकी लिपि है देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी जो हमारी भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम जो किनारा है वो कौन सा है? वो है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु केप कोमोरिन में है, जो पड़ता है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर ये तो पूछ लिया हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, उत्तर वाला पूछ ले, उत्तीर्ण बिंदु या उत्तरतम जो किनारा है वो कौन सा है? तो उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, ये हमारा उत्तर का है जो इंदिरा कॉल है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, कश्मीर, ये हमारा जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, अब हमने देख लिया दक्षिणतम, उत्तरतम भी देख लिया। अगर ये पूछ ले मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम किनारा, यानी ये तो मुख्य भूमि का है, अगर वो मुख्य भूमि से दूर पूछ ले कि मुख्य भूमि से दूर कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। जो हमारा मुख्यतम भूमि से जो दूर है वो है इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अंडमान व निकोबार में। अंडमान और निकोबार द्वीप पर ये
पड़ता है, ठीक है, जो हमारा मुख्य भूमि से दूर बिंदु है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, यानी हमारा जो भारत है उसमें सूर्य किस राज्य में सबसे पहले निकलता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य हमारे भारत में निकलता है। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि भारत में कहाँ सबसे लास्ट तक सूर्य रहता है, यानी सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो उसका आंसर होता हमारा गुहार मोती। गुहार मोती, यानी जो गुहार मोती है वहाँ सबसे लास्ट तक सूर्य रहता है। और गुहार मोती कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है गुजरात में। ये हमारा गुजरात के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमारी वीडियो फिनिश हुई। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। जिस तरह आपने बीए की सारी वीडियोस को बहुत लाइक किया है, इसी तरह आप इसे भी लाइक करेंगे और अपने फ्यूचर के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे और हमारी जीएस की वीडियोस को भी खूब लाइक करेंगे और खूब शेयर भी करेंगे। अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको अब इस चैनल पे मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारे ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।